बाकी मेवों की तरह खजूर भी हमेशा धो कर खाने चाहिए, क्योंकि इनको उतारने के बाद धोया नहीं जाता है। इन पे गर्द, जानवरों की गंदगी और जरासीम हो सकते हैं, इसलिए इनको धो के खाना लाजमी है। मेवों को हमेशा नीम गर्म पानी से ही धोना चाहिए। खजूर हमेशा चॉक करके खाने चाहिए। इनको पहले हाथ से तोड़ना चाहिए और पूरा देखना चाहिए कि इसके अंदर मत कीड़ों के अंडे और लार्वा है, या इसके अंदर मत फंगस या मोल्ड है। ये काला पाउडर जैसा मोल्ड होता है। अगर एक इंसान ये मोल्ड वाला खजूर खाएगा, उसको उल्टी, डायरिया और पेट दर्द होने का खतरा है। और बार बार खाने से एक इंसान को लिवर डैमेज हो सकता है या इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो सकता है। जब खजूर पेड़ पे होते हैं, इस दौरान इन पे परिंदे और कीड़े मकोड़े बैठते हैं। ये कीड़े मकोड़े इनके अंदर अंडे डालते हैं, जो बाद में लार्वा बनाते हैं। इसलिए इनको धोने के बाद चेक करना चाहिए। अगर किसी खजूर के अंदर लार्वा या इंसेक्ट्स होंगे, उसी को डिस्कार्ड करना चाहिए। सारे खजूर डिस्कार्ड नहीं करने चाहिए। इसके अलावा छोटे बच्चों को गुठली निकाल के खजूर देना चाहिए, क्योंकि इनको ये गुठली गले पे अटक सकती हैं और चोकिंग कर सकती है। खाली एक खजूर खाने से उतना फ़ायदा नहीं है। एक इंसान को 40 ग्राम खजूर एक वक्त खाने हैं। 40 ग्राम खजूर तकरीबन 5 खजूर होते हैं जो यहाँ पे आम लोग खाते हैं। अलबत्ता बड़े मेडजूल खजूर खाली 340 ग्राम आते हैं। खजूर एक मेवा है और ये उमूमन सुखाया जाता है। बाकी मेवों की तरह खजूर भी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। बच्चों को भी खजूर देना चाहिए 6 महीने की उम्र के बाद। खजूर के बहुत सारे अकसाम हैं। मेडजूल डेट्स को खजूर का बादशाह या किंग ऑफ डेट्स माना जाता है, क्योंकि ये बड़े होते हैं। इनका टेस्ट सबसे अच्छा होता है। इसके अलावा ये नरम भी होते हैं, क्रीमी टेक्सचर। हालांकि ये महंगे हैं, लेकिन जब इंसान खजूर खाएगा तो अच्छी क्वालिटी का ही खाना चाहिए। मेडजूल डेट्स बच्चों के लिए सबसे अच्छे हैं, क्योंकि ये नरम है। इनको बच्चों को चबाना और निगलना आसान हो जाता है। 6 महीने की उम्र के बाद बच्चों को डेट्स दे सकते हैं। 6 महीने के बच्चे को गुठली निकाल के एक खजूर मैश करके देना है। इनको दूध और फिरनी में भी डाल सकते हैं चीनी के बदले। ये चीनी से ज़्यादा बेहतर है। 6 महीने के बच्चे को हम एक खजूर इस फ्रूट निबलर में भी दे सकते हैं, लेकिन ये 1 घंटे के अंदर अंदर ख़त्म करना है। जो कुछ इसमें बचता है वो साफ़ करके फिर धोना है, ताकि बच्चे को इन्फेक्शन न हो। अजवा डेट्स सबसे अच्छे हैं हमारे सेहत के लिए, क्योंकि इनमें आयरन, पोटाशियम और एंटीऑक्सीडेंट्स सबसे ज़्यादा होते हैं। ये हमारे हार्ट के लिए बहुत अच्छे हैं, क्योंकि इनमें विटामिन बी अच्छी मिकदार में होता है, जो हार्ट के लिए मुज़र होमोसिस्टीन लेवल्स को कम करता है। जितना एक खजूर काला है, उतना उसमें आयरन की मिकदार ज़्यादा होती है। आयरन से हमारा खून अच्छे से बढ़ता है। हमारे दीन में भी अजवा डेट्स को प्रेफर किया जाता है। प्रेग्नेंट औरतों को अजवा डेट्स पूरे 9 महीने देने चाहिए, ताकि उनको खून अच्छे से बढ़े। इसके अलावा खजूर से उनको नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि खजूर में ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो ऑक्सीटोसिन की काम करते हैं और सर्वाइकल रैपनिंग अच्छे से करते हैं। जो शख्स अजवा और मेडजूल अफोर्ड नहीं कर सकता है, वो आम खजूर भी ला सकते हैं, जिनकी रेट तकरीबन 300 है। ये खुश्क खजूर भी बहुत अच्छे होते हैं। इनमें कीड़ों के चांसेस कम होते हैं, क्योंकि खुश्क होने की वजह से कीड़े इनमें ग्रो नहीं कर सकते हैं। इनको धोने के बाद रात भर पानी में सोख करके रखना है, ताकि ये चबाने और निगलने आसान हो। इसके अलावा पानी में सोख करके रखने से इनमें एंटी न्यूट्रेंट्स कम होते हैं, टेनिनस कम हो जाते हैं और न्यूट्रेंट्स की एब्जॉर्प्शन इंक्रीज़ हो जाती है। खजूर में जो सबसे यूज़फुल चीज़ हैं वो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। मिसाल के तौर पर फिनोलिक एसिड, कैरोटीनॉइड्स और फ्लेवोनॉइड्स। एंटीऑक्सीडेंट्स हमारे दिल और जिस्म को सेहतयाब रखते हैं और हमें हार्ट अटैक, स्ट्रोक, रिहार, डायबिटीज़, कैंसर और बाकी क्रोनिक डिजीज़ों से बचाते हैं। खजूर में विटामिन भी अच्छी मिकदार में होते हैं, खासकर विटामिन बी कम्प्लेक्स खजूर में बहुत ही अच्छे मिकदार में होती हैं। विटामिन से हम हेल्थी रहते हैं और हमें विटामिन डेफिशिएंसी डिजीज़ से निजात मिलता है। खजूर में बहुत सारे किस्म के मिनरल्स होते हैं, मिसाल के तौर पर पोटाशियम, कॉपर और आयरन। पोटाशियम से हमारा ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है और हमें प्यास भी कम लगती है। आयरन से हमारा खून बढ़ जाता है। लेकिन खजूर में मौजूद आयरन नॉन हीम आयरन होता है, ये उतना एब्जॉर्ब नहीं होता है। नॉन वेज का आयरन ज़्यादा एब्जॉर्ब होता है। खजूर की मिठास फ्रक्टोज, ग्लूकोज और बाकी शुगर्स की वजह से है।
یہ شوگرز ہمیں انرجی بھی دیتے ہیں۔ ہمیں چینی کم کھانی چاہیے، چینی کے بدلے ہمارے لیے کھجور بہتر ہے۔ افطار میں 3 سے 5 کھجور کھانے چاہیے تاکہ ایک انسان کو کافی مقدار میں شوگرز اور نیوٹرنٹس ملے اور انسان کو انرجی حاصل ہو۔ ڈائبیٹک شخص خالی 2 کھجور کھا سکتا ہے۔ 100 گرام کھجور میں تقریباً 70 گرام شوگرز ہوتے ہیں اور 7 گرام فائبرز ہوتے ہیں۔ فائبرز سے ہمیں کانسٹیپیشن کے چانسز کم ہو جاتے ہیں۔ کھجور میں فیٹس نہیں ہوتے ہیں اور ان میں پروٹینز بھی کم ہوتے ہیں۔ 100 گرام کھجور 370 کلو کیلوریز انرجی سپلائی کرتی ہے ہمیں۔